नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में ये लास्ट एपिसोड होगा और हमारी चर्चा होगी तारकेश जी से, जो कि मानव चेतना विकास केंद्र पर विगत कुछ सालों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने पहले क्या किया है और अब क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम उनसे जानकारी देंगे। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम तारकेश है जी। और मैं यहाँ पिछले 3.5 साल से हूँ। इसके पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उसके बाद जॉब किया पुलिस डिपार्टमेंट में। CCTNS पे काम किया 1 साल। और जॉब करने के बाद दिखा पुलिस डिपार्टमेंट में थोड़ा टफ है, तो उसको क्विट करके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया गवर्नमेंट गैजेट्स के साथ। फिर उसके बाद उसको क्विट करके फिर अंबुजा सीमेंट प्लांट में जॉब किया। फिर ये समझ में आया कि नौकरी करके इंसान सुखी नहीं हो पा रहा है, तो लगा शायद व्यापारी सुखी है, तो खुद का एक व्यापार इस्टेब्लिश किया इन्फोबिट्स के नाम से। फिर दिखा कि व्यापारी इंसान के तो शक्ल में ही दुख है, दिन रात टेंशन लेते रहते हैं, तो नौकरी व्यापार से इंसान सुखी नहीं हो पा रहा है। तो या तो सुखी नहीं हो पाएगा, लॉक करके वही करते रहो जीवन भर, ये तो दूसरा एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है ये। तो इसमें हम लोग क्या है, तो हम लोग का पहला काम, जैसे यहाँ हम लोग क्या है नौकरी व्यापार नहीं करते, तो क्या करते फिर हम लोग का पहला काम एजुकेशन पे, दूसरा काम हमारा क्या है उत्पादन पे, क्योंकि शरीर है तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा ही करेगा, तो अब प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करें, तो अपना जो भी हमको आवश्यकता रहती है वैसे हम लोग अक्रॉस 85 के आसपास यहाँ प्रोडक्ट्स बना देते हैं। फिर उसका एक राइट मेथड डेवलप कर रहे हैं जिससे एक्सचेंज कर पाए, क्योंकि मनी के आधार पर तो एक्सचेंज का रेशियो ठीक दिख ही नहीं रहा है, इंसान सुखी नहीं हो रहा है। क्योंकि आज की डेट में अगर डॉक्टर 1 घंटा इन्वेस्ट करेगा तो उसका मूल्य कितना, और वही अगर टीचर इन्वेस्ट करेगा 1 घंटा तो उसका मूल्य कितना, और मोची अगर इन्वेस्ट करे तो उसका मूल्य कितना। और बोल रहे साथ में न्यायपूर्वक जीना है, तो ऐसे जी सकते हैं क्या? तो कहीं ना कहीं इंसान को आज की डेट में क्या हो गया है, अपने शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, पैसा हो गया है। और पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। तो नकली खाना उसकी मजबूरी हो गई है। तो दिन प्रतिदिन स्ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। तो स्ट्रैप से बाहर कैसे आएगा, जब खुद से प्रोड्यूस करेगा। खुद से प्रोड्यूस कब करेगा, जब साथ में मिलके जीना आएगा। अभी साथ में मिलके जीना नहीं आ रहा है तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका विनिमय सही से हो नहीं सकता। तो हम लोग उस पर कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे लगे हाथ स्वास्थ्य पे भी कुछ काम करते हैं और न्याय पे काम करते हैं। ये 5 काम करते हैं हम लोग, नौकरी व्यापार नहीं करते, तो 5 काम करते हैं। पहला काम एजुकेशन, दूसरा उत्पादन, तीसरा न्याय, चौथा विनिमय, 5वां स्वास्थ्य। तो न्याय के ऊपर कुछ बताना चाहिए, कैसे न्याय पे तो देखिए सबसे इजी है क्या बात, कि आज की डेट में अगर आप 2 सगे भाई को भी साथ में रख लो तो साथ में रह नहीं पा रहे। क्यों नहीं रह पा रहे, उस पे चले जाओ। तो लोगों के पास प्रश्न है और प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो प्रश्न होना और प्रश्न का उत्तर ना होना बराबर अन्याय हो जाता है। तो अब प्रश्न का उत्तर के लिए सही फिलॉसफी होनी चाहिए जिसमें मानव के हर प्रश्न का उत्तर हो पाए। तो ये एक जो फिलॉसफी हमारी मध्यस्थ दर्शन, इसमें मानव का अध्ययन कंप्लीट हो चुका है। अब मानव का धरती में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका उत्तर इस फिलॉसफी में ना हो। तो कभी भी लगे किसी को डाउट हो इस बात पे, तो कभी इस फिलॉसफी को पढ़ ले। तो उनको मानव के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो मानव के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो 2 मानव के बीच झगड़ा कब होता है, जब किसी का प्रश्न फॉर्म हो गया और उसके पास उत्तर नहीं है, या किसी दूसरे पक्ष का प्रश्न फॉर्म हो गया और पहले वाले के पास उत्तर नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ पे वेट करते थे कब हमारा बर्तन फूटे। तो आज की डेट में देखेंगे तो एक सास के साथ एक बहू किचन में आ जाए, विद इन 15 डेज 10-20 बर्तन फूट जाते। तो हमारे 10 सास के साथ 10 बहू का एक ही किचन है, तो हमारा कितना बर्तन फूटना है। तो हमारा भी फूटता ही है, लेकिन हम लोग के पास उत्तर है। तो हम लोग क्या करते हैं, नया बर्तन रख लेते, रिप्लेस कर देते बर्तन फूटते, दूसरा उत्सव मनाने लगते, क्योंकि प्रश्न फॉर्म हो गया और उसका उत्तर जैसे आप देखिए अभी जैसे 7 से 9 के बीच में, इसी तरीके से उस प्रश्न का उत्तर तक पहुंच जाते। तो न्याय पे हम लोग ऐसे वर्क कर पाते। ये हमारा करने वाला काम। व्यवहारिक ट्रेनिंग आपको मिल रही है लगातार। सही बात। और बहुत एक विनिमय के बारे में कुछ बताना चाहिए। विनिमय बेसिकली क्या है, राइट मेथड टू एक्सचेंज। अभी तक हम लोग जो मेथड बनाए हैं उससे कहीं ना कहीं हम ही सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी घर पे खाना बनाती है, उस पर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन खाना बनाते बनाते ही फ़ोन आ गया और धोखे से नमक रह गया और सब पहुँचे घर पे खाना खाने के लिए। जैसे ही खाना खाते तो क्या बोलते, क्या मम्मी ढंग से खाना ही नहीं बनाती है, एक ढंग से नमक भी नहीं डलता है आपसे। तो अब मम्मी इतना देरी जो मेहनत करी उसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब वैसे ही जो नौकरी करके आ रहा है वो जैसे ही सैलरी ऐसे देखता है, देखते साथ ही बोलता है यार जितना करता हूँ उतना देते ही नहीं है।
और बॉस को 2 गाली अलग। शोषित महसूस करता है। तो उसको कहीं ना कहीं दिख रहा है यार मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, जबकि वो सिस्टम वो खुद ही बनाया है नौकरी का, उसके बाद सेटिस्फाइड नहीं है, हर दिन अतृप्त होते जा रहा है। अब व्यापारी इंसान के तो शक्ल में ही दुख, दिन रात टेंशन लेना पड़ता है उसको। क्यों टेंशन किस बात का? गले में जितना पैसा आ नहीं रहा है उससे डबल स्पीड से चले जा रहे हैं, और उस टेंशन का नाम है ब्लड प्रेशर। हर व्यापारी ब्लड प्रेशर होता ही है, क्योंकि इतना प्रेशर वो ले ही रहा है दिन प्रतिदिन। क्यों ले रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है। फैमिली दूर होते जा रही है, कोई किसी से भी पूछो तो फैमिली के लिए प्रेशर ले रहा हूँ बोलता है, तो फैमिली तो दूर होते जा रही है। सही है। तो फिर प्रेशर किस बात का? तो राइट मेथड एड्रेस करना था, तो एड्रेस नहीं हो पाया। अभी फिलॉसफी में कैसे राइट मेथड है? तो हम लोग देखिए कि अभी हम लोग जैसे अभी आप और मैं ही हैं, तो हम लोग के बीच में ऐसा कॉमन चीज़ क्या है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? करेक्ट। ये जगह पे एड्रेस करके पहुंचना पड़ेगा। तो क्या है ऐसा कॉमन चीज़ हमारे बीच में जिसको हम कैलकुलेट? मानवता नहीं, मानवता को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? आप में थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, मेरे में कम होगी तो करेक्ट। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन बिंदु आना चाहिए जो यूनिवर्सल हो हाँ। और सबके लिए कॉमन हो। वो तब क्या है वो? तो फिलॉसफी से बहुत अच्छे से एड्रेस हो पाया है कि आपके पास भी 24 घंटे ही है और मेरे पास भी 24 घंटे ही है। सही है। ये आपसे मैं छीन नहीं सकता, आदि काल तक नहीं छीन सकता, अनादि काल तक नहीं छीन सकता, करेक्ट। मेरे से भी कोई छीन नहीं सकता। हाथ पैर भी आपके पास है, मेरे पास भी है। ऐसे हाथ पैर हिलाते हैं ना, सामान प्रोड्यूस हो जाता है, और उसको बस कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कितने समय पे प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग देखो उसके रिजल्ट्स पे क्या किए, क्या कहाँ पहुँचे। तो हम लोग जैसे दूध प्रोड्यूस करते, तो हम लोग देखिए अब दूध प्रोड्यूस करने के लिए चारा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हर दिन हमारी गाय 1000 किलो चारा खाती है। तो हमारे में से ही 5, कोई लेबर तो इन्वॉल्व है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग में से ही 4-5 भाई बहन पहुँच जाते हैं खेत में और 5 घंटे बातचीत करते, 1000 किलो चारा काट जाता है। बस बातचीत करते करते ऐसे हाथ चलाते रहते हैं, है ना। तो इससे हम लोग का कैलकुलेट हो गया कि 5 घंटे 4 लोगों का श्रम अगर हर दिन लगेगा तो 1000 किलो चारा हाथ में आ जाएगा। टाइम कैलकुलेट हो गया। अब इंडोनेशिया में बैठ के काटो आप, इतना ही समय लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद उसको पहुंच गए गौशाला। गौशाला में हम लोग जो है 7 लोग हमारे इन्वॉल्व रहते, सुबह 3 घंटे, शाम को 4 घंटे। तब वो 7 लोगों का 7 घंटे का श्रम लग रहा है। फिर उसके बाद 2-2.5 लाख के आसपास का बाटा खा जाती गाय, जिसमें चना चूरी, चोकर, उड़द चूरी ऐसे करके रहता है, पूरा बाटा टैंक रहता है, ये पूरा खाती है गाय। तब जाके आउटपुट में क्या आता है? तो दूध आता है हमारे पास आउटपुट में। अब वो दूध का आप अगर कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो पता चलेगा, हम लोग तो किए, आप कभी करना, तो आपको पता चलेगा 1 लीटर दूध का कॉस्ट कितना है। पता है 1 लीटर दूध का कॉस्ट होता है 130 रुपया। अगर इससे कम में आपके घर दूध आ रहा है ना, तो आप समझ जाना आपके घर दूध नहीं आ रहा। तो अभी हम लोग को क्या हो गया है, अपने शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा हो गया, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोबाइल फ़ोन हो गया, तो नकली खाना मजबूरी हो गई। तो हम लोग कोई दूध नहीं पी रहे, नकली खाना मजबूरी हो गई। तो अभी हम लोग दूध, हमको दिखा कि हमको 60 लीटर मिल्क का आवश्यकता पड़ता है, तो उसके कारण हम लोग अपनी गौशाला चलाते हैं, अपने इनकम को डाल के चलाते हैं। 12 साल हो गए, प्रॉफिट नहीं आ रहा उससे, और हमको पता है कि आएगा भी नहीं। गौशाला पर कैश देने के लिए नहीं बनी है, दूध दे देगी, दही दे देगी, छाछ दे देगी, पनीर दे देगी, श्रीखंड दे देगी, मावा दे देगी, इधर गोबर गैस दे देगी, गौमूत्र दे देगी, लेकिन कैश नहीं देने वाली। तो अब उसका अरेंजमेंट हमको करना है। मुझे खुशी इस बात की है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप रन कर रहे हो और सबके चेहरों पे बहुत एक अंदर से कॉन्फिडेंस है और एक खुशी है। तो हम लोग बेसिकली किसी चीज को रन थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपना लाइफ जी रहे हैं। करेक्ट। ऑर्गेनाइजेशन रन करने तो फिर मैनेजर्स होते हैं, वो तो हैवी प्रेशर में रहते हैं। यू ऑल हैव अ फीलिंग ऑफ ओनरशिप। हाँ, तो वी ऑल आर द ओनर्स, वी आर द ओनर ऑफ होल वर्ल्ड, वी आर द ओनर ऑफ आवरसेल्फ, वी आर द ओनर ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। वंडरफुल। तो हम लोग उसकी वजह से क्या है, तो मानव के साथ जीने की योग्यता आ जाएगी। हाँ। तो उसे फिर कहीं डिपेंडेंसी नहीं और इंटरडिपेंडेंट होके जी पाएगा। अभी या तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते जिसका नाम आइसोलेशन है, या तो हम डिपेंडेंट हो जाते जिसका नाम भय है। तो ये जो मॉडल है वो इंटरडिपेंडेंट होके कैसे जी पाए उस पर बेस्ड है। तो उसी में हमने जैसे अभी जैसे घी बनाते हैं, इसको ही कैलकुलेट किया हम लोग, तो 30 लीटर दूध से 1 लीटर घी बनता है। कितना? 30 लीटर मिल्क। हमारे मिल्क का कॉस्ट कितना है? 110 रुपये लीटर। तो उससे 30 लीटर दूध से बन रहा है, तो कितने में देना चाहिए अपने को? 3300 रुपये में बनेगा। तो अभी हम लोग 2400 में दे रहे हैं, और थोड़े दिन के बाद कॉस्ट हटा देंगे उसमें से, उसमें लिख देंगे 480 आवर्स में बना। तो आप कितना देंगे फिर हमको कैश? क्योंकि हम तो आवर्स में बेचेंगे, तो हम आपसे 480 आवर्स देंगे। आप आइए 480 घंटे मेहनत कीजिए, आपको अपने आप ही घी प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें उस जगह पे पहुंचना है जहाँ डॉक्टर का एफर्ट्स भी एकदम वैल्यूएबल हो, मोची का एफर्ट्स भी वैल्यूएबल हो, और टीचर का एफर्ट्स भी वैल्यूएबल हो।
और किसान का भी एफर्ट वैल्यूएबल। करेक्ट। अभी हम मानव को ही वैल्यू नहीं कर रहे क्योंकि मानव का डेफिनेशन ही नहीं पता है। तो मानव के डेफिनेशन तक लाने का काम आपका है, क्योंकि फिलॉसफी में तो आ चुका है। तो कभी अपने लिए ही समय निकालना पड़ेगा। मानव को आज की डेट में क्या नहीं है पूछने तो बोलते हैं समय नहीं है। तो जिस मानव के पास समय नहीं है ना, वो अपना लाइफ नहीं जी रहा है, अपना लाइफ काट रहा है। तो अगर लाइफ जीना है तो पहले अपने डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। तो ये हम लोग का करने वाला काम है। तो हम लोग क्या है, नौकरी व्यापार नहीं करते, तो 5 काम करते हैं। पहला काम शिक्षा, दूसरा काम उत्पादन, तीसरा काम विनिमय, चौथा काम न्याय और 5वां काम स्वास्थ्य। एक बार पुनः बताएं। नंबर 1 नंबर शिक्षा। 1 शिक्षा। संस्कार शिक्षा किस बात की, ये भी देख ले कि शिक्षा जो बाहर जो सो कॉल्ड शिक्षा है उससे हमको क्या मिल रहा है पता है। अगर मैं उसको थोड़ा हार्ड भाषा में कहूँ, व्यवहारिक शिक्षा सीख रहे हैं। हाँ, नहीं तो बाहर जो हमको एजुकेशन मिले ना, जिससे हमको डिग्री मिली है, उसको अगर हार्ड भाषा में कहूँ तो वो पूरा एजुकेशन हमको क्या दे रहा है बताए, नाक। तो हम लोग 20 परिवार मिलके क्या कर रहे हैं बताए, अपना ही नाक घसने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो नाक छोड़ और कुछ दे नहीं पा रहे। वो नाक जितना बढ़ जा रहा है उतना ही एक मानव दूसरे मानव से बात नहीं कर पा रहा। मतलब ईगो डेवलपमेंट हो रहा है। नाक का आपने सही कहा। आप भाषा में उसको यही कहेंगे कि आपके नाक डेवलपमेंट कर रहा, मतलब कहते हैं कि इससे नाक कटवा दी मेरी। तो वही। तो अब यहाँ जो एजुकेशन है वो एजुकेशन कुछ दूसरा टर्म है। वो हम उस एजुकेशन से अलग करने के लिए मैं बोला ईगो डेवलपमेंट नहीं हो रही है इस एजुकेशन में, एक्चुअल एजुकेशन हो रहा है। हाँ, तो ये एजुकेशन किस बात का है कि मानव होके कैसे जी। अभी हम लोग सब शब्द रूप में मानव है, पर मानव बन के जी नहीं पा रहे। वही हम लोग सबका तकलीफ है। तो एक बार मानव होके जीने का एक स्टेप है, उसको समझ पाएंगे तो जी पाएंगे। तो पहला काम एजुकेशन। फिर मानव को शरीर मिला है तो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूस नहीं करेगा तो डर बढ़ते जाएगा। जैसे जो फ्लैट्स में रहते हैं उनको हर दिन प्रेशर रहता है कि कल की डेट में पानी आएगा कि नहीं, जी आज टैंकर नहीं आया मत नहाइएगा। तो पानी मिलेगा कि नहीं उसका भी प्रेशर है आज की डेट में लोगों को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे अभी कोरोना था तो हम लोग एड्रेस किए, साल भर का गेहूं उगा लिए, हाँ उगा लिए। साल भर का सरसों, हाँ उगा लिए। साल भर का ये अपना अदरक हो गया था। ऐसे अक्रॉस 85 के आसपास प्रोडक्ट्स हम लोग बना देते। जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं तो भय रिड्यूस हो जाता है, कल की डेट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मिल पाए। तो ऐसे हम लोग दूसरा काम करते हैं, उत्पादन। तीसरा विनिमय, राइट मेथड टू एक्सचेंज। अभी तक जो हमको मेथड प्राप्त हुआ उससे हम लोग राइट मेथड तक नहीं पहुंच पाए। तो ये जैसे ही हम 24 आवर्स को लॉन्च कर पाएंगे कि हर मानव के पास ये चीज कॉमन ही है, तब इससे जो मेथड निकल के आएगा वो राइट मेथड रहेगा। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। चौथा स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग रहते हैं तो अपने हेल्थ को भी ध्यान देना है। तो हमारी एक बहन है जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हमारी बुआ जी आई सर्जन है, हमारे दादाजी भी डॉक्टर है, हमारी एक दीदी आती है ENT स्पेशलिस्ट है। ऐसे अक्रॉस 10 to 15 डॉक्टर से हम लोग इंदौर से ही कनेक्टेड है। तो जो भी हेल्थ इश्यूज रहता है उस पर भी एड्रेस कर पाते हैं और ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स भी बना लेते हैं अपने लिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत पड़ती है। कभी दूंगा आपको इसका डिटेल जब आपके पास टाइम होगा। तो इसलिए कई सारी चीज़ें अपने घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं, इतना ईजी है। बहुत बढ़िया बात। तो ऐसे हम लोग ये चौथे सेक्टर पे। और 5वां सेक्टर न्याय पे। न्याय पे किस बात पे, हमारा न्याय क्या चीज़ को घटित कराएगा, तो एक परिवार दूसरे परिवार से विरोध मुक्त होकर जी पाने की जगह पे आ जाए तो न्याय घटित हो। तो इस पे हम लोग तत्पर लगे हुए। बहुत सुंदर। तो 20 परिवार मिलके क्या कर रहे हैं, तो 2 काम कर रहे हैं। एक तो नाक घसने का काम कर रहे हैं और दूसरा एक परिवार दूसरे परिवार से विरोध मुक्त कैसे हो पाए, इस पे हम लोग का काम चल रहा है। बहुत सुंदर। तो ये 5 काम Excellent. जीने की बेसिक लाइफ। Congratulations. Excellent. Thank you.